हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला वीके में। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ हृदय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हृदय से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। हृदय के अंदर चार पार्ट होते हैं जिन्हें हम कक्षक भी बोलते हैं और कक्ष भी बोलते हैं। एक तो होता है बायां निलय, एक होता है दायां निलय, एक दायां आदित और एक दायां निलय। टोटल हमारे चार होते हैं। चार में से दो में हमारे रक्त संग्रह होता है और दो से रक्त को शरीर में और फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जो नीचे के आदित होते हैं वो आदित हमारे रक्त को संकुचित करके हमारे हृदय से सीधे फेफड़ों तक और फेफड़ों से हृदय में, हृदय से फिर वापस अंगों में पहुंचाते हैं। तो इसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम हृदय हमारे, जैसे मान लीजिए ये फेफड़े हैं, तो फेफड़ों से सबसे पहले ऑक्सीजन हृदय के द्वारा बाएं आलिंद में आता है जिसमें रक्त आकर जमा होता है। उसके बाद वह रक्त एक आलिंद, बायां आलिंद और नीले के पट, जो इनके बीच में एक पट पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, उसमें इसके द्वारा बाएं नीले में आकर जमा होता है और बाएं नीले से पंप होकर वह हृदय से हमारे पूरे शरीर के अंगों में जाता है और अंगों से वो फिर वापस से दाएं नीले में आता है, अंगों से वो फिर से दायां आलिंद में आता है, आलिंद में आकर जमा होता है। जमा होने के बाद वह दायां आलिंद नीले पट के द्वारा दाएं नीले में आकर जमा होता है, फिर दाएं नीले से पंप होकर वापस से फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में चला जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दोहरा रक्त परिसंध तंत्र पाया जाता है, जिसमें हमारे शरीर में एबर रक्त शुद्ध बहता है, एबर अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें हमारे देखिए जो हृदय है, हृदय की मेन कार्य होता है वो हृदय का रक्त को परिवहन करने का कार्य होता है, जिसके अंदर हमारा शरीर में जो भी ऑक्सीजन से क्रियाएं होती है उनके लिए हृदय ही रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन हमारे O2 जो शरीर में आती है रक्त के द्वारा फेफड़ों में और फेफड़ों से रक्त के द्वारा आती है हृदय में और हृदय से जाती है अंगों में, अंगों से वापस से और जाती है हृदय में, फिर हृदय से वापस फेफड़ों में। ये सर्कल चलता है, जिसके कारण इसे दोहरा परिसंध तंत्र कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो मानव शरीर में हृदय पाया जाता है उसका लगभग 300 ग्राम वजन होता है। इसकी आकृति होती है बंद मुट्ठी के आकृति के समान। जैसे हमारी मुट्ठी होती है वो बंद आकृति में कैसे दिखाई देती है, वही हमारे हृदय की संरचना होती है। पुरुषों में हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, मेल, और 250 ग्राम फीमेल। जो हमारा हृदय है वो एक अनिश्चित क्रिया होती है जिसके अंदर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। अगर हृदय रुक जाता है तो उसे मनुष्य की सीधी मौत ही होती है। जब तक मनुष्य काम करता है तब तक मनुष्य पैदा होता है और जब तक वो मरता है तब तक हृदय पंपिंग करने का कार्य करता है। हृदय में जो पंपिंग की क्रिया होती है उसमें लब और डब की आवाज आती है, लब डब। हृदय का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय में सबसे ज्यादा कम पाई जाने वाली बीमारियां होती है। यही नहीं, हृदय से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण भी होता है। इसके अलावा जो हमारे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में मेन कार्य करते हैं वो भी हमारे रक्त द्वारा ही परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे मेन हिस्सा होता है वो शरीर का हृदय ही होता है। मानव के अंदर सबसे पहले जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में शिशु के अंदर
पहले हृदय का ही निर्माण होता है। यानी कि जो हमारे शरीर का सबसे पहला अंग बनता है वो हमारा मानव हृदय होता है, जो निर्माण होने के बाद ही पूरा तंत्रिका तंत्र या फिर पूरा जो सिस्टम होता है हमारा वो डेवलप होना प्रारंभ होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और अधिक वीडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।